वेलकम। तो निर्देशांक ज्यामिति का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझें। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने समत्रिय भाजित वाला क्वेश्चन करवाया। तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बिंदु ए के क्या निर्देशांक होंगे जबकि ए बी वृत्त का व्यास है, बी के निर्देशांक 1, 4 तथा केंद्र ओ के निर्देशांक 2, -3 है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ आपको ए बी एक वृत्त का व्यास। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ वैसे हम एक काम करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो हमने यहाँ एक सर्किल बनाया है। अब इसका हमें ए बी क्या दिया गया, वृत्त का व्यास है। आप सभी जानते हैं कि जो वृत्त के बिल्कुल बीच में होता है वो होता है वृत्त का केंद्र, और इस केंद्र से जो जीवा खींची जा सकती है वो वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास। तो यहाँ से हमने ये वृत्त का व्यास खींचा, इस केंद्र को मैं वापस बना देता हूँ। व्यास का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। तो व्यास का नाम है ए और बी। तो यहाँ मैं लिखूँगा ए, तो व्यास का एक बिंदु हो गया ए, और यहाँ लिखूँगा मैं बी, तो व्यास का दूसरा सिरा कहूँ या बिंदु कहूँ, क्या हुआ। और केंद्र क्या दिया गया, ओ। तो ये रहा आपका केंद्र, इसको मैं क्या लिखूँगा, ओ। अब जो आपको निर्देशांक दिए गए, किसके दिए गए, बी के। तो बी के निर्देशांक क्या है, 1, 4। दूसरा केंद्र ओ के निर्देशांक, केंद्र ओ लिखा हुआ है, इसके निर्देशांक है 2 और -3। अब ज्ञात किसके करने हैं, ए के। तो जब कोई भी रेखाखंड हो, व्यास हो, रेखा हो, उसके जो दो सिरे होते हैं, दो बिंदु होते हैं, उन दोनों के जो ब्रैकेट होते हैं, एक में होता है x1 y1 और दूसरे में होता है x2 y2। तो पहला बिंदु है a, दूसरा है b। b के निर्देशांक 1 और 4 है, a के निर्देशांक नहीं है, इसलिए a के निर्देशांक की जगह हम क्या लिखेंगे, x1 y1। क्यों लिखे, क्योंकि समत्रिभाजित में भी जो रेखा बनाई थी उसमें a में जो मान थे उसमें हमने x1 y1 लिखा था, और b में क्या लिखा था, x2 y2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x2 y2। तो x2 का मान जो है वो है 1, y2 का है अपने पास 4, x1 का मान नहीं है, निकालना है, y1 का मान नहीं है, ज्ञात करना है, क्योंकि a के अपने निर्देशांक माने x1 y1। तो जो हमें मध्य बिंदु दिया गया है, आप ध्यान रखिए, जब आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो पहला निर्देशांक x होता है और दूसरा y। तो अब आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कौन सा सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि हमें केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं, और जो केंद्र होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, कहाँ, वृत्त के या व्यास के बिल्कुल मध्य में। तो ये जो आपका O है वो मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक है 2, -3। तो पहले हम मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए पहले किसका सूत्र लगाएंगे, x का, देन y का। तो पहले हम लगाएंगे x का सूत्र जिससे हमें मिलेगा x1, फिर लगाएंगे y का जिससे हमें मिलेगा y1। तो पहले हम लगाते हैं x का सूत्र मध्य बिंदु के निर्देशांक में। तो लिखेंगे x बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखा हुआ है x1 प्लस x2/2, इक्वल की जगह इक्वल। x1 का मान नहीं है तो x1 की जगह वापस क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 का मान आपके पास है 1, तो x2 की जगह क्या आएगा, 1/2 का 2, और x दिया हुआ है कितना है, 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2। इसके नीचे मैं 1 लिख दूँ। अब आप यहाँ आगे क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वज्र गुणा। तो x1 प्लस 1, इसका गुणा किससे करूँगा, 1 से। लिख देता हूँ मैं, वज्र गुणा करने पर तो
x1 प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 से। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, यानी कि 1 नहीं आएगा, ये आएगा। क्या आएगा? x1 प्लस 1, इसको किया इससे, और 2 को करना है 2 से, तो बराबर के इधर 2 दूनी 4। अब आपको पता है कि इधर वाला जो पक्ष होता है वो हमारा चर होता है, इधर क्या होता है? अचर। जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, जो अज्ञात राशियाँ होती है वो इधर रहती है, और जो मान हमें पता होते हैं वो उधर जाते हैं। तो ये 1 जो है वो जाएगा 4 के पास, इधर किसका है? प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो जब 1 को इधर ले जाएंगे तो इधर केवल क्या रहेगा? x1, और इधर हो जाएगा 4, और ये 1 प्लस का इधर आया माइनस। तो आपके पास x1 का मान कितना आ गया? 3। इसी तरह अब हम लगाएंगे y का। तो y के लिए सूत्र क्या पड़ा था मध्य बिंदु के निर्देशांक का? y1 प्लस y2 बटा 2। y1 नहीं है हमारे पास, तो y1 का y1 प्लस y2 का मान कितना है? 4, और नीचे कितने आ गए? 2, और y का मान कितना है? -3, तो यहाँ आ जाएगा -3 बटा कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया। सेम क्या करेंगे? वज्र गुणा करने पर चलिए y1 प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, वापस आएगा y1 प्लस 4। y1 प्लस 4 को 1 से किया, y1 प्लस 4, और इस 2 को मैं करूंगा 3 से, तो 3 दूनी कितने होंगे? 6। लेकिन यह ध्यान रखना, 2 है प्लस के, 3 है माइनस के। माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस, और 2 और 3 का गुणा कितना हो गया? 6। सेम उधर कौन जाएगा? 4 किसके है? प्लस के। 6 के पास आके क्या हो जाएंगे? माइनस, इधर क्या रह जाएगा? y1, तो यहाँ रहेगा आपका y1 बराबर माइनस का 6 और प्लस का 4 उधर आया, तो y1 का जो मान है वो क्या हो गया? अब घटाना नहीं है, क्योंकि दोनों ही नंबर किसके हैं? माइनस के। 4 भी माइनस का, 6 भी माइनस का, तो टोटल जो है जोड़ेंगे। पहले वीडियो में भी बताया था कि माइनस माइनस की जोड़ करने पर माइनस रहता है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो माइनस का 6 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 10, तो ये आ गया आपके पास y1 का मान। तो जो हमारा a अज्ञात था, तो a के जो निर्देशांक ज्ञात करने थे वो क्या आ गए? 3 माइनस 10, तो यहाँ वापस लिख देंगे, साइड में लिख देता हूँ। बिंदु a के निर्देशांक तो बिंदु A के निर्देशांक, पहला निर्देशांक x1 कितना आया? 3, तो लिखेंगे 3, और दूसरा y1 कितना आया? -10। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को नहीं दबाया वो बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।